हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसके लिए हम जो सॉल्यूशन है उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे समेशन ए अपॉन बी एन की पावर पी प्लस माइनस सी। इसमें क्या होना चाहिए, बी की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, अगर p की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट होगा, और अगर p की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्जेंट होगा। तो हम जो ये ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, इसमें देखते हैं n की पावर कितनी है। n की पावर p होती है, तो इसकी ये जो 50 है इट मीन्स ये p है। तो हमारे पास 50 ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स ये कन्वर्जेंट है। अब अगले ऑप्शन में हमारा 2 n की पावर 2 है, जो ये 2 है वो भी ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स ये भी कन्वर्जेंट है। फिर 1/2 n की पावर p, थर्ड ऑप्शन में n की पावर p होती है तो रूट n है, इट मीन्स 1/2 लेस देन 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट। ऑप्शन डी में n की पावर 48 है तो 48 ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। हमारा एक पी सीरीज टेस्ट था, उसमें हमारा क्या होता था, कन्वर्जेंट होता था। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती थी तो कन्वर्जेंट था। डाइवर्ज कब करती थी, जब p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती थी। और p सीरीज टेस्ट को हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी बोलते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस n अपॉन n+1 इज़, यहाँ पे हमें देखना है कि जो ये सीक्वेंस है हमारे पास, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, अनबाउंडेड है, या फिर नन ऑफ दीज है। यहाँ पे हम अपनी जो हमारी एक कंडीशन होती थी, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता था तो an+1 ग्रेटर देन होता था an के फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे वही कंडीशन लेंगे, un+1 ग्रेटर देन un। तो un+1 में अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे तो n की जगह n+1 अपॉन n+2 ये आ जाएगा हमारा, माइनस n अपॉन n+1। यहाँ से इनका एलसीएम लिया तो यहाँ से कितना आ गया, n+2 n+1, n² +1 +2n माइनस n² माइनस 2n। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। अब कैंसिल क्या हो रहा है, 2n से 2n कैंसिल हो रहा है, n² से n²। हमारा यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन n+2 इंटू n+1। ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स हमारी जो ये सीक्वेंस गिवन है n/n+1 ये क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सीक्वेंस a + -1 की पावर n b/n। इसका हमें ये बताना है ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, डाइवर्जेंट है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जैसे ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नंबर, मतलब दो रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक स्मॉल के ले सकते हैं हम, एक कैपिटल के, और जो के है स्मॉल के लेस देन इक्वल टू होता है an लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n किस में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर में। जो द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड, जो किसी भी सीक्वेंस की जो रेंज है वो हमेशा बाउंडेड होती है। तो हम इस सीक्वेंस में देखते हैं, जो हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है, अगर इसमें हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a + -1 की पावर n b अपॉन n। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a क्या है हमारा, a हमारा एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है हमारा a, इट मीन्स जो ये सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगी, बाउंडेड। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास सीक्वेंस है -1 की पावर n अपॉन n। तो यहाँ से हमारा ए एन क्या है, ए एन की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे हो जाएगी -1 की पावर n। और जो -1 की पावर n है वो हमेशा क्या होती है, ऑलवेज बाउंडेड सीक्वेंस होती है ये, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जो ये सीक्वेंस होती है ये हमेशा बाउंडेड सीक्वेंस होती है। तो बी एन की वैल्यू हम यहाँ से कितनी लेंगे, बी एन हमारा कितना है, 1/n, 1/n। अगर ए एन डॉट बी एन की हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेंट होगा 0 पे। ठीक है, तो हमारा क्या था, इसका जो कन्वर्स है वो कन्वर्जेंट टू, तो हमारा किस पे कन्वर्जेंट हो गया, 0 पे। हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया। अब हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द सीक्वेंस ए एन हमारी क्या है, 1 + -1 की पावर n इंटू 1/n, इस सारे की होल पावर n। देन हमें क्या शो करना, हमारे पास ऑप्शंस गिवन है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1 है। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, लिमिट n टेंड करिए इन्फिनिटी को, सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू ई। लिमिट n टेंड करिए इन्फिनिटी को, सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1/e है। या फिर लिमिट हम n टेंड करते हैं, n टेंड करती है इन्फिनिटी को, सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू ई है, और लिमिट n टेंड करिए इन्फिनिटी को जब इन्फीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1/e है। तो हम हमारा यहाँ से फंक्शन लेते हैं ए एन हमारा किसके इक्वल है, मान लेते हैं हम 1 + -1 की पावर n इंटू 1/n की पावर होल, किसके इक्वल मान ली हमने, ए एन के इक्वल मान ली। इफ़ n इज़ even, अगर हमारा n even है तो क्या आएगा, ए एन की वैल्यू 1 + 1/n की पावर n। ठीक है, अगर हमारे पास जो n है, इफ़ n इज़ ओड, अगर हमारे पास जो n ओड है तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 - 1/n की पावर n। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट ए एन इज इक्वल टू ई कब आएगा, जब n की वैल्यू जो है even होगी, और 1/e कब आएगा, जब हमारे पास जो n की वैल्यू है वो ओड होगी। n even होगा तो e आएगा, अगर n ओड है तो 1/e, अगर even है तो e आएगा। तो s किसके इक्वल हो गया हमारा, सुप्रीमम e इंटू 1/e। तो सुप्रीमम अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड करता है इन्फिनिटी को, तो जो सुप्रीमम ऑफ ए एन है वो आ जाएगा e के इक्वल, और हम लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फीमम ऑफ ए एन हमारा क्या आ जाएगा, 1/e। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन नंबर जिसमें ये दे रखे हैं लिमिट n टेंड्स टू, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। I hope this video is helpful for you and thank you for watching my video. If you have any query, you can write in the comment section and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel.